कि अल्लाह ताला ने बांदियों से हम बिस्तरी को भी जायज़ करार दिया। यहाँ भी इस्लाम पे बहुत एतराज़ किया जाता है कि इस्लाम में बांदियाँ हैं, बांदियाँ। देखिए, इस्लाम जब आया दुनिया में तो बांदियों का रिवाज तो पहले से ही था। इस्लाम ने क्या किया कि इस्लाम के पास 3 ऑप्शन थे। जब आप जंग में कैदी बना के लाते हैं औरतों को और मर्दों को, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये कि आपने जिनको जोर और ताकत से गिरफ्तार किया है, आप इन सब को कत्ल कर दो। एक ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन ये, बगैर किसी मुआवजे के आप इन तमाम के तमाम को रिहा कर दो। तो ये दोनों ऑप्शन एक ऐसे ऑप्शन है कि आपने एक कौम को फतह किया ताकत के जोर पे, और अब आप उनको रिहा करके दोबारा उनको अपने लिए तैयार कर रहे हो, ये मुमकिन नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन ये था कि इस्लाम उनको ये कहता है कि इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, यानी इस्लामी रियासत में ये ऐसे ही आजाद घूमना शुरू कर दें। ये भी गलत है कि आपने एक तो नेचुरली ये चीज जो मुजाहिदीन है वो फितरी तौर पर इसको कबूल नहीं करेंगे कि हमने इतनी मेहनत की है, उतने और जो है वो मेहनत के बाद हमने किसी कौम को फतह किया, तो हम कैसे छोड़ दें उसको। तो तीसरा एक एतदाल वाला ऑप्शन ये था कि इनको गुलाम और बांदिया बना लिया जाए। तो गुलाम और बांदी बनाने में क्या होगा कि जिसका गुलाम होगा उसके हवाले किया जाएगा कि अब इसमें कोई खूबी है तो वो खूबी आपकी तरफ मंसूब होगी, इसमें कोई खामी है तो आपकी तरफ मंसूब होगी। तो लोगों ने गुलामों को अपनी औलादों की तरह पाला है। इस्लामी तारीख में गुलामों को पढ़ाया लिखाया, यहां तक के गुलाम हुक्मरान भी बने हैं, गुलाम गवर्नर बने इलाकों में। बड़े बड़े मुहद्दिसीन फुक़हा ऐसे जो गुलाम थे। क्यों? जब किसी के मुकम्मल हैंडओवर कर दिया गया ना, उसके खादिम बना के और गुलाम बना के, तो अब अगर वो कोई बुरी चीज करेगा तो आका बदनाम होगा कि फलां का गुलाम है, ये काम कर रहा है, आका ने तरबियत नहीं की। तो इस्लाम में गुलामी का वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो यूरोप में है कि जेलों में डाल दो और उनसे मुशक्कत वाले काम लो और उनसे जानवरों से बदतर सलूक करो उनके साथ। बल्कि इस्लाम में गुलाम को एक किस्म की रिश्तेदारी करार दी, उसको विरासत भी मिलती है। अगर आपके यानी गुलाम जब मर जाएगा ना तो उसकी विरासत मौला को मिलेगी अगर उसके कोई दूसरे वारिसीन नहीं है। तो एक हदीस में आता है लहमतुन का लहमतिन नसब, ये जो गुलामी है ना, ये नसब की तरह का एक रिश्ता इस्लाम ने बना दिया इसको, नसब की तरह का, यानी उसको एक लिहाज से आपकी औलादों की तरह बना दिया इस्लाम। तो कितने बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं। नाफे अन अब्दुल्लाह इब्न उमर, मशहूर मुहद्दिस हजरत नाफे, ये अब्दुल्लाह बिन उमर के गुलाम थे जो अजरबैजान से आप इनको गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद इनके गुलाम बने और इतना इल्म हासिल किया कि बुखारी में कितना नाम है हजरत नाफे का जो अब्दुल्लाह बिन उमर के गुलाम थे, कितनी उनको इज्जत मिली इससे। तो ये गुलाम जब मर्द की शक्ल में होगा या औरत की शक्ल में होगा, तो औरत की शक्ल में अगर ये है तो फिर अगर उससे आका को सेक्सुअल रिलेशन की इजाजत ना दी जाए तो उसमें दो नुकसान है। एक ये कि सोसाइटी में जिना फैलेगा, इस औरत का ना कोई शौहर है ना कोई इसका मौला को आप इजाजत दे रहे हैं कि इससे रिलेशन कायम करे, तो ये औरत कहां जाएगी? उसमें भी डिजायर्स है ना, वो जिना की तरफ जाएगी, वो जिना को अपना पेशा बनाएगी। दूसरा ऑप्शन ये कि पब्लिक प्रॉपर्टी बना दिया जाए, जैसे कि आजकल जेलों में जो कुछ हो रहा है कि एक औरत से कितने लोग अपनी हवस पूरी करते हैं। तो एतदाल का रास्ता ये था। अच्छा, तीसरा ऑप्शन ये था कि उसको कहा जाए कि जो मौला है उसको कहा जाए कि इसको बीवी बनाओ। तो ये बात हकीकत है कि बीवी बनाना उसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक दुश्मन कौम की एक औरत जिसको हम जबरन कहरन जंग फतह करके लेकर आए हैं, उसको कौन इतनी इज्जत देगा कि बीवी बना के रखे? तो इस्लाम ने तरगीब तो ये दे दी कि इसको आजाद करके बीवी बनाओ, लेकिन इस जबरी कानून नहीं बनाया। जबरी कानून ये कि बांदी के तौर पे भी आप रख सकते हैं, लेकिन तरगीब दी कि इसको आजाद करो, इसको बीवी बनाओ। तो इससे बड़ा एहसान मैं समझता हूं उस दौर में तो क्या आज भी किसी औरत पर हो नहीं सकता कि वो जंगी कैदी हो और आप उसको हुक्म दें मौला को कि जो यानी इसके साथ अच्छा सलूक करो, इसकी तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, ये तुम्हारी खिदमत करेगी, और उसको तरगीब दे के तुम इसे आजाद करके अगर बीवी बना के वो तमाम हुकूक दो जो एक आजाद औरत के होते हैं, बीवी के होते हैं। इसको इस्लाम ने इतना अप्रिशिएट किया कि इस्लामी तारीख में हजारों ऐसे वाकयात हैं, सहाबा में, ताबीईन में, तबा ताबीईन में, कि बांदियों को आजाद करते थे और उनको बीवी बना के उनसे शादी करते थे, तो अपने जैसा उनको यानी मकाम और मर्तबा दिया। मैं इस पर पहले भी बहुत डिटेल में बात कर चुका हूं कि इस्लाम में जो बांदी और गुलामों का तस्वुर है वो नहीं है जो आज दुनिया में चल रहा है। वो बहुत ही मुबारक और बहुत ही प्यारा तस्वुर है। तो गुलाम के लफ्ज से लोग धोखा देने की कोशिश करते हैं, तो इससे बेहतर इस्लाम के पास कोई ऑप्शन नहीं था जो इस्लाम ने उस वक्त इख्तियार किया। और फिर एक और अहम बात यह कि जिनको गुलाम बनाया भी गया
तो उनकी आज़ादी के लिए भी इस्लाम ने बहुत सारी तदबीरें रखी हैं कि कसम खा के अगर आपने तोड़ दी तो आपको गुलाम आज़ाद करना पड़ेगा, गलती से आपसे कोई बंदा कत्ल हो गया तो आपको गुलाम आज़ाद करना पड़ेगा, आपने अगर बीवी से जिहार कर लिया, कोई जो जिहार की डिटेल इंशाल्लाह उसके हकाम में आएगी, तो आप बीवी जब तक हलाल नहीं होगी जब तक आप गुलाम आज़ाद नहीं करेंगे। तो इतने मौके पर इस्लाम ने गुलाम आज़ाद करने का हुक्म दिया और ये कानून बना दिया जो एक दफ़ा आज़ाद हुआ क़यामत तक उसको दोबारा कभी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो इस तरह से भी इस्लाम ने गुलामी को उल्टा ख़त्म किया है। तो बहुत सारी चीज़ें अव्वल नज़र में समझ में नहीं आती, लेकिन जब आप उनकी डेप्थ में जाओगे तो आप कहोगे कि वाकई इस्लाम ही दीन फितरत है और इस्लाम ने जो इंसानों के लिए कवानीन बनाए हैं वो कोई अकल वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। बाकी ये कहा जाता है कि ये सेहरा तो अमेरिका को जाता है और मगरबी ताकतों को जाता है कि उन्होंने दुनिया से गुलामी को खत्म किया। तो वो वाली गुलामी जो इस्लाम में जो गुलामी का तस्वुर था, उस गुलामी वो नहीं है जिसको अमेरिका ने खत्म किया। तो जंगी कैदियों का एक तस्वुर था और जो जिस तरह से गुलाम बना के मारा पीटा जाता था उसको इन लोगों ने खत्म किया। और जो हकीकत यह है कि वो भी सिर्फ लेबल लगा के खत्म किया है, हकीकत में वो भी खत्म नहीं है। आप जाएं जंगी कैदी तो जेलों में पड़े होते हैं, क्यूबा की जेलों में आपने देखा नहीं कितने कितने साल लोग किस तरह क्या सलूक उनके साथ हुआ है। तो वो जो दरिंदगी वाली गुलामी थी वो आज भी खत्म नहीं हुई। और एक अहम तरीन बात यह भी है कि इस्लाम में गुलाम और बांदियों का तस्वुर था, जिसकी वजह से इस्लाम ने फुक़हाए किराम ने गुलाम और बांदियों के अहकाम लिखे। दुनिया में अगर कोई दोबारा बड़ी जंग होती है और दोबारा से गुलाम और बांदियों का सेटअप आ जाता है तो दुनिया के पास कोई कानून साजी नहीं है कि गुलामों को कैसे रखना है और बांदियों को कैसे रखना है। इस्लाम के पास एक लॉ पहले से मौजूद है। वह मुमकिन है कि फ्यूचर में बड़ी बड़ी जंगें हों और दोबारा से गुलाम और बांदियों वाला सेटअप आ जाए, लोग एक दूसरे की मर्दों को और औरतों को गुलाम बनाना शुरू कर दें। तो मुसलमानों के पास तो पूरा एक सेटअप है कि क्या सलूक करना है, कैसे उनके साथ रहना है, लेकिन गैर मुस्लिमों के पास इस बारे में कोई सेटअप मौजूद नहीं है। इस्लाम क़यामत तक के लिए आया, उसके हकाम भी क़यामत तक के लिए। तो लेकिन एक बात खूब समझ लें कि इस्लाम में जो गुलाम और बांदियां बनाना जायज था उसमें एक बहुत अहम शर्त ये थी। मैंने चूंकि इस मसले पे पर्सनली बहुत तहकीक की है, तकरीबन 15 से 20 साल पहले, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा टाइम गुजर गया हो। एक हमारे पास सवाल आया था कि आज क्या गुलाम और बांदियों को बनाना मुमकिन है जंगों में,